Hello ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. Guys, आज के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहले पार्ट नाउन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हम लोगों ने सभी पार्ट्स के डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को देखा था। अब हम लोग सभी पार्ट्स को अलग अलग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा नाउन और उसका काइंड। तो सबसे पहले हम लोग नाउन और उसके काइंड्स को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं कि नाउन क्या होता है। चलिए, एवरीथिंग वी कैन सी और टॉक अबाउट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ वर्ड विच नेम्स इट। ऐसी सभी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना, ऐसी सभी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं या जिनके बारे में हम बातें कर सकते हैं, उनको एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। और वो वर्ड क्या करता है, उसको एक नाम देता है, उसका नामकरण करता है। तो वो जो वर्ड है जो उसको एक नाम देता है, उस वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। फिर से समझिए कि ऐसी सभी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, है ना, उसको क्या किया जाता है कि एक वर्ड के द्वारा उसको एक नाम दिया जाता है। वो जो वर्ड है जो उसको एक नाम देता है, उसी वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ये एक मार्कर है जिसे कि हम लोग देख सकते हैं और जिसके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं। तो एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया? वो मार्कर, जो क्या कर रहा है, इसको एक नाम दे रहा है। तो ये जो वर्ड आया मार्कर, तो इस वर्ड को हम लोग क्या बोल देंगे? नाउन बोलेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? अ नाउन इंक्लूड्स पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। जो नाउन होता है हमारा, सिर्फ ये मार्कर का ही नाम नहीं होता, ये किसी भी पीपल का नाम हो सकता है, जगहों का नाम हो सकता है, जानवरों का नाम हो सकता है और थिंग्स का नाम हो सकता है। जैसे एक पर्सन का नाम में राम क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। प्लेसेस, दिल्ली बोल देंगे तो दिल्ली क्या हो जाएगा? एक जगह का नाम है तो वो भी आपका नाउन हो जाएगा। एनिमल्स, अगर डॉग बोलते हैं हम लोग तो डॉग भी क्या है? नाउन है। और थिंग्स बोलते हैं तो कोई चीज़, जैसे कि मार्कर, तो ये क्या है? हमारा नाउन है। तो चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन के काइंड्स के बारे में, नाउन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं ना। कौन कौन सा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली हम लोगों ने ये 5 टाइप्स को पढ़ा है, उससे आगे शायद ही पढ़ा होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग 10 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, नाउन के 10 टाइप्स को पढ़ने वाले हैं ना। 10 टाइप्स में इसमें क्या आता है कि आपके हर टाइप का नाउन आ जाता है। जितने भी प्रकार के नाउन होते हैं वो सभी प्रकार आ जाते हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इतना तक पढ़ लेते हैं तो ये बहुत काफ़ी है। और ग्रामर की दुनिया में क्या है कि आप किसी भी चीज़ को रटो मत, आप उसका कॉन्सेप्ट को लो, आप बस थोड़ा ही समझो, लेकिन समझो, रटना नहीं है। चलिए, सबसे पहला पार्ट है हमारा कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा कॉन्क्रीट नाउन, पांचवा काउंटेबल नाउन, छठा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को एक कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग लिखा है, हम लोग इस पर अलग अलग डिस्कस करेंगे। सातवां है हमारा कंपाउंड नाउन, आठवां है कलेक्टिव नाउन, नौवां है सिंगुलर नाउन और 10वां है प्लूरल नाउन। तो चलिए, अब हम लोग एक एक करके सबको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, है ना। कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी व्यक्ति, स्थान या जगह या जानवरों के क्लास का नाम को बताता है। क्लास के नाम को बताने से मतलब, जैसे कि अगर हम लोग डॉग बोलते हैं तो डॉग बोलने से क्या होता है कि दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं, जितने भी डॉग्स हैं, वो सारे आ जाते हैं, है ना। अगर हम लोग मार्कर बोलते हैं तो मार्कर बोलने से क्या होता है कि सभी टाइप के मार्कर, सभी कलर के मार्कर सारे आ जाते हैं, है ना। या हम लोग इंसान बोलते हैं तो इंसान बोलने से मैं अकेला इंसान तो हूँगा नहीं, है ना। तो इसलिए इंसान बोलने से क्या होता है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सारे इंसान आ जाते हैं। तो उसी टाइप से ये हमारा कॉमन नाउन कहता है कि मैं एक ऐसा वर्ड हूँ, अगर तुम मुझे बोलोगे तो मैं पूरे जाति का बोध करा देता हूँ, है ना। अगर हम लोग बुक बोलते हैं, बुक क्या है? एक नाउन है। अगर हम लोग बुक बोलते हैं तो बुक बोलने से क्या होता है कि सारे टाइप के बुक्स आ जाते हैं। उनमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सोशल, है ना, सारे टाइप के बुक्स आ जाते हैं। या अलग अलग कलर के भी बुक होते हैं। तो मतलब बुक्स, एक वर्ड हम लोगों ने क्या बोला? बुक।
और वो बुक बोलने से क्या हुआ कि जितने भी किताब हैं सारे आ जाते हैं। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा, तो इससे हम लोगों ने क्या समझा कि एक वर्ड जिसको अगर हम लोग बोलते हैं, अगर उससे उसका पूरे जाति का बोध हो जाता है तो उस वर्ड को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल में क्या है, मैन। मैन अगर हम लोग मैन बोलते हैं तो सारे मैन आ जाते हैं, सारे आदमी आ जाते हैं। और हम लोग टाउन बोलते हैं तो जितने भी शहर हैं सारे टाउन का बोध हो रहा है, पूरे जाति का, टाउन के पूरे जाति का, पूरे क्लास का बोध हो रहा है। अगर हम लोग ब्रिज बोलते हैं, पुल बोलते हैं तो पुल में भी सारे ब्रिज आ जाते हैं। डॉग बोलते हैं तो डॉग से सारे डॉग्स आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रजाति को, चाहे कोई भी देश का हो, कंट्री का हो, या अलग अलग टाइप के भी डॉग्स होते हैं ना, तो सारे डॉग्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने कॉमन नाउन को अच्छे से समझा। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन को। हम लोगों ने कॉमन तो देख लिया भाई कि इसमें कुछ कॉमन था, हम लोगों ने शुरुआत में ही समझ लिया था कि इसमें कुछ कॉमन होने वाला। तो हम लोगों ने क्या देखा, मैन। मैन क्या है, एक कॉमन नेम हुआ। टाउन क्या है, टाउन भी एक कॉमन नेम है। ब्रिज क्या है, ब्रिज भी एक कॉमन नेम है। डॉग क्या है, डॉग भी एक कॉमन नेम है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब कुछ खास होता है ना भाई, तो इसमें हम लोग नाम से ही पता क्या चल रहा है कि इसमें जो है ना कुछ खास होने वाला है। क्या खास होता है वो देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। पार्टिकुलर मतलब खास, है ना। तो अ प्रॉपर नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ पार्टिकुलर प्लेस, पीपल, एनिमल्स और थिंग। प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी खास व्यक्ति, स्थान, चीज या जानवरों के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हम लोग राम बोलते हैं तो राम क्या है, कोई एक आदमी का एक पार्टिकुलर नाम है। क्या नाम है भाई, राम नाम है। तो प्रॉपर नाउन से हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हम लोग कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे किसी एक खास चीज़ का ही बोध हो, किसी एक खास चीज़ को ही हम लोग समझ पाते हैं, तो वैसे वर्ड को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। राम, राम क्या है भाई कि हमारा एक खास व्यक्ति का नाम है। अब बहुत सारे व्यक्ति हैं, अगर हमने पुकारा राम को कि राम भाई इधर आओ, तो सारे व्यक्ति तो आएंगे नहीं। अब उनमें से जिनका नाम राम है वो ही आएगा। तो मतलब कि ये राम जो है किसी व्यक्ति का एक खास नाम है। दिल्ली क्या है भाई, शहर। अगर मैं बोलूँ कि मैं शहर जा रहा हूँ, अब आप पूछोगे कौन सा शहर, मैं बोलूँगा मैं शहर जा रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं। तो अब गेस नहीं कर पाओगे कि कौन सा शहर जा रहा हूँ। अगर मैं शहर का नाम बोलता हूँ दिल्ली, ये जो दिल्ली बोला मैंने, ये दिल्ली क्या है, एक खास नाम है किसी शहर का। तो ये दिल्ली क्या है, एक खास नाम है किसी शहर का। तो इससे आप तुरंत समझ गए कि अच्छा वो दिल्ली वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे जा रहे हो, है ना। अब दूसरा है हावड़ा ब्रिज। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ब्रिज। ब्रिज बोलने से क्या होता है कि सारे पुल आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग हावड़ा ब्रिज बोलते हैं तो जो कि कोलकाता में है, तो उस ब्रिज को हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ वो वाला ब्रिज के बारे में बात हो रहा है। अब अगर हम लोग शेरू बोलते हैं, अगर हम लोग डॉग बोलते हैं तो पूरे डॉग जाति का बोध हो जाता है। अगर हम लोग शेरू बोलते हैं, इसका मतलब कि कोई एक खास कुत्ता को हम लोग बोल रहे हैं, कोई एक खास डॉग को बोल रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर नाउन हम लोग समझ गए कि ऐसा वर्ड जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या जगह का बोध हो, है ना, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं, तीसरा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई साहब, समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विथ योर 5 सेंसेस। ऐसी सभी चीज़ें जिन्हें आप अपने 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हो, अनुभव नहीं कर सकते हो। 5 सेंसेस मतलब जिसको कि हम लोग आँख के द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं, या कान के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं, नाक के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं, स्किन के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ों को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे कि बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या होता है, विश्वास। क्या हम लोग स्किन से बिलीफ को अनुभव कर सकते हैं, विश्वास को अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हमारा लव। क्या हम लोग कान से लव को अनुभव कर सकते हैं? नहीं ना। वैसे है हमारा प्राइड, गर्व। क्या गर्व को हम लोग नाक से गर्व कर सकते हैं? नहीं। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको कि हम लोग अनुभव नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस के द्वारा। तो वैसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, या ऐसे वर्ड्स को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, समथिंग दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे एप्पल। एप्पल क्या है ना, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर हम लोग छूते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हाँ कोई चीज़ है। तो ये सारे वर्ड्स, लाइन, आइस, फ्लावर, ये सब क्या है कि कॉन्क्रीट नाउन है। तो कॉन्क्रीट नाउन भी हो गया। अब हमारा है 5वां काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, नाम से पता चल रहा है कि काउंट
प्लस एबल, गिनने योग्य। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? समथिंग दैट यू कैन काउंट, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। जैसे पेंसिल्स है ना, पेंसिल्स को आप गिन सकते हो। एप्पल एप्पल्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप गिन सकते हो। चलिए आप इसके नेक्स्ट काइंड को देखते हैं। अब है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम जिसको नहीं गिन सकते हैं, वैसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे समथिंग दैट यू कैन नॉट काउंट, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप नहीं गिन सकते हो, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, दूध। क्या आप दूध को गिन सकते हो क्या? नहीं ना। शुगर, वाटर, सैंड, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग नहीं गिन सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई? मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स। ये किससे बना होता है? 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे वर्ड से मिलकर जो बने नाउन होते हैं, वैसे नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या क्या है हमारा? ये टेक्स्ट एक अलग वर्ड है और ये बुक अलग वर्ड है। ये दोनों वर्ड मिल करके बना टेक्स्ट प्लस बुक, टेक्स्ट बुक बना। वैसे सनफ्लावर, सन अलग वर्ड है, फ्लावर अलग वर्ड है। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है कि ऐसा नाउन जहाँ पर 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड आपस में मिल करके बने होते हैं। तो वैसे हमारा टेक्स्ट बुक सनफ्लावर, सी प्लस फूड, सी फूड बना। स्नो प्लस बॉल, स्नो बॉल बना। तो इस टाइप के नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्ट, इकट्ठा, है ना। तो कलेक्टिव नाउन से हम लोग क्या समझते हैं? रिफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल। मतलब कि ऐसा नाउन जो कि अगर हम लोग बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके पूरे ग्रुप का बोध हो जाता है। अगर हम लोग जैसे कि एग्जांपल में है हमारा कि अगर हम लोग आर्मी बोलते हैं तो मतलब जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे आर्मी में आ जाते हैं, है ना। अगर हम लोग ऑडियंस बोलते हैं तो ऑडियंस बोलने से मतलब जितने भी सुनने वाले हैं हमें, जैसे कि आप लोग, तो आप लोग ऑडियंस में आ जाओगे। तो आपका एक बहुत सारा ग्रुप, ऐसा नहीं है कि आप अकेला ऑडियंस होगे, या ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सोल्जर बोलते हैं तो अकेला सोल्जर, मतलब आर्मी बोलते हैं तो एक अकेला सोल्जर नहीं होता है, उसमें जितने भी सोल्जर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो मतलब एक सोल्जर के ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलते हैं। फैमिली, मतलब फैमिली में क्या क्या हमारा भाई, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सारे मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग फैमिली कहते हैं। वैसे बंडल, अगर पैसों का बंडल बोले तो बहुत सारे पैसे एक साथ मिल करके एक बंडल बनाता है, ठीक है। बंडल ऑफ करेंसी बोल सकते हैं हम लोग। चलिए अब हमारा है नेक्स्ट सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन रिफर टू 1 पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ऐसा नाउन जिससे किसी एक व्यक्ति, स्थान, जानवर या चीज़ का बोध होता है, उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अ कैट, कैट भी बोल सकते हैं या अ कैट भी बोल सकते हैं। इससे हम लोग को क्या पता चला कि एक ही जानवर का बोध हो रहा है। अ डॉग, एक ही जानवर का बोध हो रहा है। अ शिप, एक ही शिप का बोध हो रहा है। अ पेन, एक ही चीज़ का बोध हो रहा है। प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन रिफर टू 2 और मोर देन 2 पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। प्लूरल नाउन क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स का बोध कराता है। वैसे नाउन को हम लोग प्लूरल नाउन कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, जगह हो, है ना, या चीज़ हो या जानवर हो। जैसे एग्जांपल में 2 चॉकलेट्स, है ना, तो इसमें हमारा क्या पता चला कि 2 चॉकलेट है, एक से ज़्यादा है, क्या है, 2 चॉकलेट्स है। पेंसिल्स बोलने का मतलब बहुत सारा पेंसिल्स होगा। बुक्स बोलने से मतलब क्या है कि बहुत सारा बुक्स होगा। हॉस्पिटल्स बोलने से मतलब क्या है कि बहुत सारा हॉस्पिटल्स होगा। तो ये थे हमारे 10 काइंड्स ऑफ नाउन, 10 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसे कि हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे में समझा है ना भाई। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो जितना भी आपको मैंने बताया आज, ये सारा का सारा अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, है ना, कहीं से भी आपको लगा कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।